वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरी एसबी में। हम लोग बाल विकास के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीन मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व पहले ही कर चुके हैं। ये नंबर फोर्थ है, ठीक है। चौथे नंबर का मॉक टेस्ट है, नंबर फोर्थ, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए कौन सा ऑप्शन आवश्यक है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सृजनात्मक उत्तर, क्रिएटिव आंसर दे बच्चा, तो इसके लिए क्या आवश्यक है। पहला, डायरेक्ट शिक्षण किया जाए या प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाएं, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे जाएं, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा हो। अत्यंत अनुशासित कक्षा कहाँ है यार, ये तो आर्मी में होती है। इसका सही उत्तर है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। उससे ऐसे प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर मुक्त हो। मुक्त का मतलब ओपन हो जिसका आंसर। जैसे हमने पूछा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्यों है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्यों है, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, तो अब वो बताएगा। तो इससे ना एक अलग ही विचार रखेगा वो कि नहीं, उसका सम्राट अशोक का ऐसे हृदय परिवर्तन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उससे फिक्स आंसर नहीं पूछना, फिक्स आंसर नहीं पूछना। मुक्त उत्तर वाले, जिसका उत्तर फिक्स ना हो, मुक्त हो, वो बोलता ही जाए। तो ये सही है हमारा सी। इसके बाद अगला है कि मानव विकास के कुछ सिद्धांतों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। जो नहीं है आपको वो बताना है, ठीक है। मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। पहला, निरंतरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा, सीक्वेंस कि विकास का एक क्रम होता है। तीसरा, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। और चौथा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसका मैं सही उत्तर आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है फोर्थ, प्रतिवर्ती या रिवर्सिबिलिटी। ये जो है ये कोई सिद्धांत नहीं है। ये जीन पियाजे ने आपने एक टर्म बताई है, बाकी ये सिद्धांत नहीं है विकास का। जीन पियाजे की थ्योरी से संबंध है, लेकिन विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। बाकी ऊपर के तीन, निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, ये विकास के सिद्धांत है। फोर्थ नहीं है, ठीक है। तो वो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा है। इसके बाद अगला है कि छोटे विद्यार्थियों के लिए या छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा लक्षण है जो पढ़ने संबंधी कठिनाई का नहीं है, कि पढ़ते संबंधी उनको कठिनाई नहीं है, वो एक ऑप्शन आपको बताना है। तो पढ़ते समय उनको वर्ण और शब्द की पहचान में कठिनाई होती है, तो बिल्कुल होती है। शब्दों को और विचारों को समझने में कठिनाई होती है, ये भी ठीक है। सही वर्तनी में कठिनाई होती है, ये भी ठीक है। लेकिन पढ़ते समय गति और फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब एकदम जल्दी जल्दी बोले, प्रवाह में कठिनाई। तो छोटे बच्चे हैं, बड़ों बच्चों की भी ये कठिनाई होती है, लेकिन ये कठिनाई गिनी नहीं जाती, क्योंकि ये कठिनाई स्वाभाविक है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है उनको गति में, स्पीड में और फ्लुएंसी में कठिनाई हो। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों जो है वो कठिनाई नेचुरल है, वो उतनी ज़्यादा बड़ी कठिनाई नहीं है। इसके बाद विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे। तो भाई प्रश्न तो पूछिए, ये तो ठीक है। समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करनी, ये भी ठीक है, सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना भी बढ़िया है। इसके बाद अधिक से अधिक पाठ्यगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये जो है कि डी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं कक्षा में अगले दिन, उसको तुम पहले से ही याद करके आ जाओ, ये गलत है। इससे तुम्हारे दिमाग का विकास नहीं होगा। तुम चीज़ों को याद तो कर लोगे, लेकिन दिमाग का विकास नहीं होगा, और हमें दिमाग का विकास करवाना है। अगला है कि कोई बच्चा है इरफान जो खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग करता है, उनका विश्लेषण करता है। ऐसे में एज अ टीचर आप क्या करेंगे। पहला, इरफान को कभी खिलौने नहीं देंगे, गलत है। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, गलत है। और इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, उसको, उसका जो जिज्ञासु स्वभाव है, जानने की इच्छा है, उसको प्रोत्साहित करेंगे, और उसकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में संचरित करेंगे, सही दिशा में लगाएंगे। फिर ऐसे ही बच्चे जाके आगे इंजीनियर बनते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि बच्चे के विकास को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की क्या में सहायता करता है। पहला, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। दूसरा, विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको पहचानने में। तीसरा, विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। और चौथा है, विद्यार्थी की सीखने की अलग अलग शैलियाँ हैं, अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, इसको प्रभावी रूप से समझ पाने में या संबोधित करने में। तो बाल विकास के सिद्धांत इसी में मदद करते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार से सीखते हैं। मान लो मैं सीखता केवल मोबाइल से, मैं मोबाइल से ही पढ़ता रहता, वीडियो के माध्यम से सीखता, दुगनी स्पीड में वीडियो को देखता हूँ। कोई किताब के माध्यम से सीखता है, कोई अलग रूप से सीखता है, कोई एक ही बार में सीखता है। सबके सीखने की अलग अलग शैलियाँ हैं। तो शिक्षक को ये बताती हैं कि कोई कैसे सीख रहा है बच्चा। अगला है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है।
इसका मतलब है कि बच्चे का यदि विकास करना है तो उसका शरीर का विकास सबसे पहले होना चाहिए। यह कथन सही है या गलत है, आपको बताना है। पहला गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। दूसरा गलत हो सकता है, क्योंकि नितांत व्यक्तिगत मामला है। गलत है ये। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। ऐसा भी नहीं है कि पहले स्थान पे आए। तो सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ इंटरकनेक्टेड है, आपस में अंतः संबंधित है। जब बच्चा छोटा रहता है, जन्म लेता है, तो उसका ऐसा नहीं है कि इससे पहले शारीरिक विकास हो जाए, उसके बाद मानसिक, फिर संवेगात्मक, सारे विकास लगभग एक साथ मिलकर होते हैं। ठीक है, तो शरीर का विकास होना आवश्यक है उसका, ताकि उसके और भी विकास अच्छे से हो सके। इसके बाद था कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभाना चाहिए। बच्चे को सिखाना है चीज़ें, तो माता पिता क्या भूमिका निभाएंगे। पहला सहानुभूतिपूर्ण, बस उसको सहानुभूति देंगे कि नहीं तुम सीख जाओगे, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, अच्छी अच्छी बातें उसको कहना, सहानुभूति। दूसरा तटस्थ रहना। तटस्थ रहने का मतलब है, जैसे यदि आपसे पूछा जाए, जैसे अमेरिका से पूछा जाए कि भाई भारत और पाकिस्तान में आप किसके साइड हो, क्या आप भारत के साइड हो या पाकिस्तान के साइड हो, तो अमेरिका बोल देगा कि नहीं मैं तो तटस्थ हूँ। ना मैं तटस्थ का मतलब होता है ना मैं भारत के साथ हूँ ना मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि भारत के साथ है अमेरिका, लेकिन तटस्थ मैं यहाँ समझाने चाह रहा हूँ कि ना मैं इसके साथ हूँ ना मैं उसके साथ हूँ, तटस्थ हूँ। इसके बाद नकारात्मक, नेगेटिव ही है। और सही उत्तर है अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी का मतलब है माता पिता को बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, कैसे सीख रहा है, क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है। सिर्फ शिक्षक का ड्यूटी नहीं है, माता पिता की भी ड्यूटी है कि बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा अगला है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण, लोकतांत्रिक स्वभाव का मतलब होता है सिर्फ खुद नहीं बोलता शिक्षक, सबको बोलने की अनुमति देता है, सबको सुनता है। विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा भी करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं आपस में, सामूहिक रूप से पढ़ते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। और एक अभिभावक है, एक कोई अभिभावक है, माता पिता है, उनको ये पसंद नहीं आता, ये चीज़ें पसंद नहीं आती शिक्षक की। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका मैं सही उत्तर आपको बता दे रहा हूँ कि अभिभावकों को शिक्षक, ये शिक्षा नहीं है ये शिक्षक है, शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, अतः शिक्षक के साथ इस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये ऑप्शन बेहतर है। भाई उस पर विश्वास तो करो, एज अ टीचर तुम, एज अ पेरेंट तुम उस पर विश्वास करो कि नहीं वो पढ़ा रहा है तो अपने हिसाब से पढ़ा रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पे, ध्यान देना प्राथमिक स्तर की बात की गई, प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। पहला, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्ष हो शिक्षक। दूसरा, हाई स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग करे, हाई स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग करेगा बच्चा समझेंगे भी नहीं। तो छोटे स्तर का टीचर है, कक्षा 1 से 5 का या प्राथमिक स्तर का टीचर है, तो उसके पास ना धैर्य होना चाहिए, उसके पास ना दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक है, पेशेंस एंड टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है, धैर्य होना चाहिए उसके पास कि बच्चे यदि 3 बार में समझ में नहीं आता या 30 बार में समझ में नहीं आया तो 31 बार भी वो बता सके। अगला है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। इसका मतलब है कि पाठ्यचर्या का क्या मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में। पहला, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। दूसरा, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री है। तीसरा, शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है। और इसका सही उत्तर है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है पाठ्यचर्या, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ये सही हमारा उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। इसका सही उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान इसका सही उत्तर है, क्योंकि विद्यार्थी की योग्यताओं को और क्षमताओं को हम शिक्षा मनोविज्ञान में ही पढ़ते हैं और उसी से समझते हैं। कृतिका, कोई एक लड़की है कृतिका, वो अक्सर घर पे ज़्यादा बातचीत नहीं करती, ठीक है, घर पे तो वो बिल्कुल बातचीत ही नहीं करती, लेकिन जब भी वो विद्यालय जाती है तो वह बहुत बात करती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि घर पे बात नहीं कर रही है कृतिका और विद्यालय में, स्कूल में बहुत ज़्यादा बातचीत करती है, ऐसा क्यों है? पहला, कृतिका को अपना घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा गलत है। दूसरा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तीसरा, विद्यालय हर समय बच्चों की खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा भी नहीं है। और चौथा है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातचीत करें, ये बिल्कुल गलत है। कृतिका घर में इसलिए बात नहीं करती है क्योंकि घर में उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती है। वो कुछ बात करती है तो घर वाले उसको डांट डपट देते हैं या उसकी बात को सुनते नहीं है। विद्यालय में उसकी बातों को टीचर सुनता है, मान्यता प्रदान करता है और उससे कहता है, उसको मौके देता है बोलने के, तो उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए विद्यालय में काफ़ी बात करती है और घर आके वह अपना शांत हो जाती है, फिर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि घर पे मानता ही नहीं मिलती, उसके विचारों को सुनता ही नहीं है उसको सुनने वाला कृतिका को। अगला है 38 कि एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है। देखो
प्रायः हमेशा आपको कक्षा में ना प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। तो उचित रूप से इसका अर्थ क्या है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है। जिज्ञासु मतलब जिसको जानने की इच्छा हो, तो उसको जानने की इच्छा है तभी तो वो प्रश्न पूछ रहा, वरना उसको क्या करना। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सारे क्यों नहीं पूछते, जिसको जानने की इच्छा होती है वही पूछते हैं, वही कमेंट करते हैं जिसको जानने की इच्छा होती है। सारे कमेंट नहीं करते, वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो जो जिज्ञासु होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, सभी नहीं पूछते। अगला है कि एक बच्चा प्रायः अपने साथ पढ़ने वालों बच्चों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, आप क्या करेंगे एज अ टीचर, आप क्या करेंगे। तो सही उत्तर है कि भाई हम कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्यों भाई लड़ते हो तुम, और उसे परामर्श देंगे, क्यों लड़ रहे हो तुम, उसका कारण पता लगाएंगे। तो हमें पता लगेगा कि उसके घर में भी लोग लड़ते हैं, तो उसी को देख के वो विद्यालय में फाइटिंग करता है, या टीवी में कोई ऐसा कार्यक्रम देखता है, WWE देखता है, तो वहाँ वो फाइटिंग देखता है और यहाँ ये फाइटिंग करता है। तो ऐसे कोई भी कारण होगा उसको पता करेंगे, फिर उसको परामर्श देंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। इसके बाद अगला है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को नॉलेज होना चाहिए। काय का होना चाहिए नॉलेज, अपने पढ़ाने वाले विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अपने पढ़ाने वाले विषय और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद 41 है कि शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा 4 में से सही कथन है। पहला, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अधिगम प्रक्रिया बच्चों को कष्ट होता है, गलत। बच्चे यथावत नहीं सीखते, गलत। विद्यालय आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, गलत। सही उत्तर है कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, स्वयं अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। जीन प्याजे जी ने भी ऐसा कहा है। तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग 10 से 12 मिनट हो गए होंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और ये हमारी वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।